हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी, बीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के उद्देश्य से राजनीति विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण विषय उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उसकी नियुक्ति, शक्ति एवं कार्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति के नियुक्ति, शक्ति और कार्य। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। इनका निर्वाचन भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा अंतर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। दरअसल राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं के सदस्य भी भाग लें। लेकिन उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। इसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह विरले ही होता है कि वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता हो। इसलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधायिका के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। वह अपने कार्यकाल के पूर्व अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्यों को देखते हैं। तो इसके उपराष्ट्रपति के कार्य जो होते हैं वो दोहरे होते हैं। पहला जो है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति वह कार्यपालक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में
उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है। यद्यपि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण ना कर ले। जब भारतीय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभी सभापति का वेतन नहीं पाता, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते मिलते हैं। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।